अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हाज़रीन और सामीन, मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। मैं अल्टरनेटिव मेडिसन के साथ काम करता हूँ। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और हकीम भी हूँ। कसरुल हिकमत चैनल के ज़रिए हम आपके साथ मुंसलिक हैं। इससे पहले भी हमारी बहुत सारी पोस्टें देख चुके हैं। अब हमने एक सिलसिला शुरू किया था अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी, यानी पैथोलॉजी को की अपनी मालूमात को, अपनी जो इल्म को बेहतर करने के लिए, इजाफ़ा करने के लिए। उस सिलसिले के अंदर हमने बहुत सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड किए। हमने मुख्तलिफ़ सीरीज़ बनाई, स्टमक के ऊपर बनाई, लीवर के ऊपर बनाई, किडनीज़ के ऊपर बनाई। अब हमारा सिलसिला चल रहा था रेस्पिरेटरी डिजीज़ के ऊपर। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर अब हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो है प्लीओरेसी के ऊपर। नाज़रीन, इन प्रोग्रामों को बनाने का बुनियादी मकसद हमारे होम्योपैथ्स और हकीम हज़रात को अपग्रेड करना, यानी कि वो मालूमाती एतबार से इस काबिल हो जाएं कि अगर किसी किस्म का कोई मसला पैदा होता है, मिसाल के तौर पर एक पंजाब हेल्थ केयर आपसे हम सबसे रिक्वायर अपना रखती है कि अगर एक पेशेंट हमसे कवर नहीं हो रहा, एमरजेंसी का पेशेंट है, तो उसके लिए क्या किया जाए। उसको रेफ़र किया जाए सरकारी अस्पताल की तरफ। तो उसको रेफ़र करने के लिए जब तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि वहाँ पर चल क्या रहा था, पेशेंट के साथ था क्या मामला, हम उसको रेफ़र कैसे करेंगे। हम रेफ़र उसी सूरत में कर सकते हैं जब हमारी पैथोलॉजी पर कमांड बहुत ज़बरदस्त होगी। इसलिए हमने ये सिलसिले को शुरू किया। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नई पोस्टें आपको मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लीओरेसी है। प्लीओरेसी के बारे में आप जानते हैं कि फेफड़ों की जो बैरूनी झिल्ली है उसके अंदर पानी या प्लाज्मा जमा हो जाता है। सांस लेने से इसमें दर्द होता है और काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ये दर्द कई दफ़ा नाकाबिल बर्दाश्त भी होता है। सांस लेने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी होती है कि मरीज़ सोचता है कि मैं क्या करूं। इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी बीमारी हो सकती है, जिगर के सिकुड़ने की वजह से भी, यानी हमारे जो मेन वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर किसी बड़े इशू की वजह से ये मसला पैदा हो सकता है। फेफड़ों की वजह से भी हो सकता है, गुर्दों की वजह से भी हो सकता है। अगर गुर्दे ख़राब हों तो हमें प्लीओरेसी का मसला पैदा हो सकता है। अगर दिल के अंदर कोई इशू हो, हमारा दिल कमज़ोर होना शुरू हो जाए, दिल की वर्किंग ब्लॉकेज शुरू हो जाए दिल में, तो उसकी वजह से भी प्लीओरेसी का मसला पैदा हमारे दिल में हो सकता है। कैंसर जो है फेफड़ों का, उसके अंदर भी मर्ज़ हो सकता है। इसके अलावा इसके जो अलामात अगर देखी जाएँ तो नाज़रीन, इसके अंदर सीने में और फेफड़ों के आसपास दर्द होता है, खांसी होती है, सांस लेने में तंगी होती है और काफ़ी ज़्यादा तंगी होती है। मरीज़ सफोकेट अपने आप को महसूस कर रहा होता है। कई दफ़ा इसकी वजह से नब्ज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, घबराहट का शिकार हो जाता है मरीज़। कुछ मरीज़ों के अंदर 100 में से 10 मरीज़ों के अंदर ये अलामत देखने में आई कि उनके हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। सीने की दीवार की हरकत ना होने के बराबर रह जाती है, यानी कि वो जो प्रेशर है, ज़रा फेफड़ों के अंदर पानी आ गया, फेफड़े पूरी रफ्तार से अब वर्किंग नहीं कर सकते। उसकी वजह से जो हमारी सीने की जो पंपिंग है वो वाज़े तौर पर पता लगना शुरू होता है कि स्लो हो गई, इसकी हरकत ख़त्म हो गई। मरीज़ का वज़न कम हो जाता है, मरीज़ को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, मरीज़ का खून में भी थूक सकता है कई दफ़ा, और कई दफ़ा खून की क़ै भी आ जाती है। मरीज़ को रात को पसीना भी बहुत आता है। सीने में शदीद दर्दें और खांसी होती है। सीने में दर्दें ख़ास तौर पर जब हम सांस ले रहे होते हैं उस वक्त बढ़ती है। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि बैरूनी परतों में पानी होता है। जब फेफड़े फैलते हैं तो फेफड़ों को वर्किंग करने के लिए पूरी स्पेस नहीं मिलती, तो फौरी तौर पर मैसेज कन्वे करते हैं दिमाग को पेन का कि इसको किसी ना किसी तरह रिमूव किया जाए। इस वजह से ये पेन बढ़ता जाता है। जब ये पेन बढ़ता है तो हमारे दिमाग के पास और कोई अल्टरनेट नहीं होता, उसके पास यही हल होता है कि फेफड़ों के सिकुड़ने और फैलने की रफ्तार को तेज़ कर दिया जाए। जब ये फेफड़े ज़्यादा मकदार में सिकुड़ते और फैलते हैं तो दर्द की मकदार और ज़्यादा बढ़ जाती है। नाज़रीन, अगर इसकी हम इम्तहान की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो क्योंकि बुनियादी तौर पर इन्फेक्शन से शुरू होता है तो इसके लिए सबसे पहले ESR ही करवाया जाता है। मर्दों में इसकी वैल्यू 10 है, औरतों में 20 है। इनसे ज़्यादा होने की सूरत में जिसमें इन्फेक्शन कन्फर्म होती है। अगर ये इन्फेक्शन कन्फर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, तो नाज़रीन उसके बाद हम इसको कन्फर्म करने के लिए CBC करवा सकते हैं। पेशाब का इम्तहान होता है, पखाने का इम्तहान होता है, सीने का एक्सरे करवाया जा सकता है। इसके अलावा कई मरतबा जो है प्लूरल एस्पिरेशन भी करना पड़ती है, यानी कि फेफड़ों को अच्छी तरह दबा कर भी इसको देखा जाता है। इसके अलावा कई दफ़ा फेफड़ों में से पानी भी निकाला जाता है, उस पानी का चेकअप भी करवाया जाता है। ये बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। उस पानी का माइक्रोस्कोपिक
एग्जामिनेशन में बता देता है कि कितनी सीवियर बीमारी है, क्या ये डायरेक्ट हमारे फेफड़ों ही की बीमारी है या दिल या गुर्दों की वजह से हमारे जिस्म में ये दाखिल हुई है। अगर हम इसकी इलाज के मुतालिक बात करें, तशख़ीस की हमने बात कर ली कि इसके अंदर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मरीज़ के मुंह में थूक की मकदार ज़्यादा हो, थूकता बहुत ज़्यादा हो, मुंह का जायका ख़राब हो, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, तो सबसे पहली दवाई हमारे पास मर्कसॉल होगी। नाज़रीन, अगर पेशेंट थूकता भी है, कै भी करता है और कै आने के बावजूद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, बलगम की मकदार ज़्यादा है, तो यकीनन उसकी दवाई एपिकॉक है। अगर पेशेंट के अंदर सुर्खी है, दर्द है, बेचैनी है और बुखार की इब्तदाई कैफियत हैं और ये मर्ज़ ज़्यादा पुराना नहीं है, तो एक बेलाटोना हमारे लिए बहुत ही शानदार दवाई हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, इसके लिए जो सबसे शानदार दवाई हो सकती है, अगर पेशेंट बार बार कंप्लेंट करे खुश्की की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए जिन्होंने कंप्लेंट की खुश्की की, इतनी शदीद खुश्की कि वो मुँह भी खुश्क और वो बार बार होंठों पर ज़ुबान फेर रहे थे, पानी वो पी नहीं सकते थे क्योंकि फेफड़ों के अंदर पानी की मकदार पहले ही बहुत ज़्यादा थी। शदीद कब्ज़ के पेशेंट थे, हमने ब्रायोनिया का इस्तेमाल करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीफ़ हुआ, खांसी भी उनकी ख़त्म हो गई। क्योंकि आपको पता है कि ब्रायोनिया खांसी की एक बहुत ही शानदार दवाई है। अगर ये सब मसला इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल, तो उसके लिए हेपरसल्फ हमारे पास बहुत ही शानदार दवाई है। अगर किसी नहीफ और नजाज पतले दुबले ट्यूबरक्लोसिस मियाज़म वाले आदमी के अंदर आपको ये अलामतें नज़र आएँ, तो उसके लिए फास्फोरस एक बहुत शानदार दवाई हो सकती है। इसके अलावा भी नाज़रीन बहुत सारी अद्वियात प्लेयोरेसी में, इस खांसी में जो फेफड़ों के पर्दों में पानी होने की वजह से हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर इतनी दवाई हैं जो आपको एक मर्ज़ की पैथोलॉजी को समझने में मदद दे सकती हैं या उसकी ट्रीटमेंट में। अच्छा नाज़रीन, इसके अंदर कुछ अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल से मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है, जिनमें से एक हेपरसल्फ है, मर्कसॉल है और ब्रायोनिया। इन तीनों का कम्बिनेशन बनाकर आप 30 में या 200 में मरीज़ को दें, इंशाअल्लाह उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। हेपरसल्फ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में एक बहुत ही शानदार एंटीबायोटिक के तौर पर काम करने वाली दवाई है जो मरीज़ को फ़ौरन रिलीफ देना शुरू कर देती है।